में आई हूँ और यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ दिखी है जिसका नाम है, सैमसंग का प्रोडक्ट है द फ्रेम। और ये बेसिकली आप इसको देखोगे तो लग भी रहा है कि ये कोई फ़ोटो फ्रेम है, और इसकी क्वालिटी स्पेशली वैसी है जैसा हमें दिखे एक पेंटिंग में होता है। देखिए इसकी क्वालिटी और टेक्सचर एकदम वैसे ही है, इट वुड लुक द सेम। और इसका नाम है द फ्रेम हार्टफुल पिक्चर। और ये देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा है। मतलब एक एक बारीक बारीक टेक्सचर तक दिख रहा है, राइट। दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट। और इसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। 10 रुपये कम है। इट्स गुड, जस्ट लुक एट दैट। ऐसा लग भी रहा है पेंटिंग है, एंड यू जस्ट फील दैट ग्रेन, दैट टेक्सचर। ये जो पेपर का होता है, ग्रेन मतलब जैसे जो उबड़ खाबड़ रहता है ना उसका, और जो अच्छे क्वालिटी के पेपर्स होते हैं उसमें ना ये लोग कॉटन यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ पेपर, तो उससे उसका क्वालिटी ये देखिए एकदम लाइक इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक कि वाओ ये तो पेंटिंग ही है। यू जस्ट फील दैट, ये इसको बोलते हैं ग्रेन्स। डू यू सी दिस? ऐसा ये उबड़ खाबड़ी जो पेपर है, वाओ एकदम वैसा ही लग रहा है। एक्सपीरियंस आर्ट वर्क फ्रॉम वर्ल्ड रिनोन्ड गैलरीज एंड आर्टिस्ट। कूल, वाओ। कितनी सिंपल पेंटिंग है बट अच्छी लग रही है। दैट्स सो कूल। आर्ट मोड, आई लाइक दिस। वाओ, कितनी सिंपल पेंटिंग है बट इट इज़ एक्चुअली सो गुड। आई लव द वाटर स्पेशली। नाइस। वाओ ना, ये देखिए इसमें वो जैसे मैं बताई थी ना ग्रेन टेक्सचर, एकदम वैसा ही लग रहा है। वाओ, दिस इज़ सो गुड। फ्री चैनल्स अवेलेबल। वाह, ये तो पेंटिंग ही लग रही है पूरी तरह। बदमाश बिल्ली। कल मैं पढ़ रही थी कि एक डॉग का माइंड और कैट का माइंड ऐसे करके बना के था। तो कैट के माइंड में था ईट स्लीप एंड मर्डर और डॉग का था कुछ कुछ, डॉग के दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें थी, तो दैट वाज फनी। वाओ, जस्ट यू सी द ग्रेन एंड द टेक्सचर, और ये जो जेली की ये जो होती, वाओ दिस इज सो अमेजिंग। वाओ, ये जो पिछला वाला था जो हेयर ड्रायर से कर रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिन आर्ट। आपको पता है, लेकिन ये रेजिन बहुत लोगों को नुकसान भी करता है। एक लेडी ने तो बेचारी ने, शी वॉज लर्निंग दिस आर्ट, उसको बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गए। और सच में उस औरत ने यूट्यूब में रोते हुए वीडियो डाला है कि मतलब कि रेजिन के इतने साइड इफ़ेक्ट है। पीपल रेजिन आर्ट की तो बात करते हैं बट ये बात नहीं करते हैं कि उससे कितना नुकसान है। वाओ, जस्ट देखिए एकदम इट्स लुकिंग लाइक रियल पेंटिंग। वाओ, सही चीज़ है बट 1 लाख रुपीज़ आई विल नेवर इन्वेस्ट, दिस इज़ टू मच आई गेस, बट द प्रोडक्ट इज़ कूल। मतलब मैं जितनी देर यहाँ पर हूँ मैं कोई टीवी को नहीं देखूँगी, ये इतने बड़े टीवी को भी नहीं देखूँगी। आई विल ओनली लुक इनटू दिस एंड माय फेवरेट शैंडिलियर्स। आई लव शैंडिलियर्स सो मच। ओह वाओ, काफ़ी इजी पेंटिंग है। इस तरह की पेंटिंग में पहले बेस कलर करते हैं, थोड़ा डार्क और भद्दा सा करेंगे, फिर उसके ऊपर लाइट लाइट, और सबसे ऊपर में सबसे लाइटेस्ट शेड देते हैं। कितनी सिंपल पेंटिंग है बट आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट। आई लव दिस एक्चुअली। इस प्रोडक्ट से तो मेरी आंखें नहीं हट रही, बट टू मच फॉर, अगर ये 20,000 तक का होता तो शायद मैं ले लेती। ये रहा इसका प्राइस। स्पीकर भी है इसमें, रिफ्रेश रेट, ओके। और दिस इज़ कूल। मीनवाइल हमारे पास यही सेम सैमसंग का बार था। ये कनेक्ट प्रॉपर्ली ना इससे टीवी से सिंक में नहीं था, वो ब्लूटूथ से। तो उसने बताया पीछे एक वायर अलग से लेके डाल सकते हैं जिससे वो साउंड प्रॉपर है। अभी हमारा टीवी बेचारा अपने खुद के साउंड के साथ चल रहा है और साउंड बार आराम कर रहा है। अभी 1 मंथ ही हुआ लेकर, तो वो भी फिक्स करा लेते हैं। वाओ, दैट लुक्स कूल। तो हम इधर आए थे, हमने एक वो झाड़ू और पोछे वाला भी रोबोट देखा। हमारे पास ऑलरेडी एक रूम्बा नाम का रोबोट है जो यूएस से आया था, और बेचारे उसके यहाँ से 3 इस तरह पत्तियाँ घूमती है, तो उसका 2 पत्ती टूट गई। तो ही सेड कि अमेज़ोन में मिल जाता है एंड जस्ट 300 रुपीज़। फिर मैंने पूछा लगाते हैं कैसे, ही टोल्ड मी दैट ऑल्सो, बहुत सिंपल है।
इट कुड बी डन। एक चीज़ है जो क्वालिटी मेरे को ना सैमसंग की इसमें दिखी थी साउंड बार में, मैंने इतना सुना था, बहुत सारे तब लिए थे, सबसे बेस्ट मुझे सैमसंग ही लगा था। थोड़ा कॉस्टली बट भाई जो साउंड था इट वाज वर्थ, 1 लाख रुपए के ऊपर का था बट दैट वाज टोटली वर्थ। ब्लूटूथ स्पीकर्स, स्ट्रॉन्ग वूफर हो तो और मज़ा ही आता है। बट एक चीज़ है, आपको पता है अगर जिसको माइग्रेन हो ना उसके लिए साउंड बार बिल्कुल नहीं है। आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको पता लगेगा, मतलब यू विल हैव हेडेक एंड देन यू विल इवेंचुअली रियलाइज़ कि भाई इसका रीज़न तो ये साउंड बार था। और जिनको भी माइग्रेन रहता है उनको एक बात बता दो, उनको एकदम ऐसे तेज फ्लैशी लाइट और एकदम इस तरह की लाइट्स और जैसे फिर ये फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है ना, ये उनकी आइज़ के लिए नहीं है। तो अगर किसी को माइग्रेन भी है तो इस तरह की चलती हुई चीज़ें देखते हैं ना, जैसे ये दिख रहा है, तो ये आपकी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। और जैसे हम स्क्रॉल भी करते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह, राइट, तो जब आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तो थोड़ा आँख बंद कर लो, क्योंकि ये इतना जब चीज़ें इस तरह हम चलाते हैं और इस तरह का मोशन होता है ना, तो आँखों को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। और आँखों को आप अगर इतना सारा लाइट, जैसे ये भी हो रहा है, तो उससे ना माइग्रेन का प्रॉब्लम अगेन एग्रावेट होता है। ऑफ कोर्स साउंड हो सकता है, लाइट हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, वेदर हो सकता है, हंगर हो सकता है, देयर कुड बी लॉट ऑफ ट्रिगर्स फॉर माइग्रेन। वाह, दिस लुक्स क्यूट। गूगल पिक्सल, एप्पल फ़ोन से तो मैं इतना पक चुकी हूँ ना, मैंने तो यूज़ करना बंद कर दिया। मेरे को लिटरली मेरे रिश्तेदारों ने दिए कि ले लो फ़ोन, और पता है वो मैंने घर पे इज़्ज़त से रख दिया। अब मेरे को चाहिए नहीं, मैं एक्चुअली इतना बोर हो गई हूँ आईफोन से। और करंटली मैं ये वन प्लस का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। पिछले मुझे हो गए हैं 3-4 साल और मेरे पास उसके 4-5 सेट्स हैं, सब बढ़िया चले, क्वालिटी इज़ इक्वली एज़ गुड एज़ एनी गूगल फ़ोन या समथिंग एंड गुड। ऊपर से बच्चे खेलते हैं, गिराते हैं, तो भी मेरे को टेंशन नहीं है। 20-25,000 रुपीज़ तक का फ़ोन है ये भी वन प्लस ही है, बढ़िया है। आई लाइक इट, दैट्स गुड। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई वन प्लस एंड एंड्रॉयड। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें एडिटिंग ईजी होती है एंड्रॉयड में, कुछ भी आपको एडिट करना है तो दैट बिकम्स अ बिट ईजियर। तो हम क्रोमा में घूम रहे हैं। वॉचेस बहुत प्यारी है, मतलब बच्चों को आप गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। देखिए व्हाट इज़ दिस, ड्राई एंड ऑल दैट, किसी बच्चों का बर्थडे वगैरह भी, तो दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। बढ़िया से गिफ्ट दे दीजिए, बच्चे भी खुश हैं और दे कैन यूज़ इट। यहाँ पे लैपटॉप्स और क्या है, यहाँ पे दे आर ऑल्सो सेलिंग द बैग्स। हम लोग यहाँ पर आए थे, मैंने पूछा कि झाड़ू और पोछे वाले रोबोट का डेमो दो। हमारे पास जो है वो सिर्फ है झाड़ू वाला रोबोट, और वो रूम्बा यूएस से आया था, तो उसका अब हमको थोड़ा सर्विस के लिए अब इशू है, देखते हैं क्या किया जाए। बट आई वांटेड दिस पोछा वाला भी। एक्चुअली आपको पता है ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का इशू है, या जो नेपालीज स्पेशली बेंगलोर में भरे जा रहे हैं, राइट, तो उससे कॉम्बैट करने का बहुत इजी इशू है, यूज़ टेक्नोलॉजी। अभी हमने तो वी हैव ऑर्डर्ड आवर डिश वॉशर, नाउ वी आर सॉर्टेड। सबसे पहले हम लोग जब आईटीसी कोहिनूर में थे तो उसका सर्विस अपार्टमेंट में हम रुके थे, तो उसमें भी था डिश वॉशर, तो हमने उसको कुछ 22 डेज़ वहीं पर थे तो यूज़ किया। आई रियली लव्ड इट। और जो उसका क्वालिटी रहता है, जो डिश वॉशर से वॉश्ड डिशेस रहती हैं, एकदम लाइक आप लिटरली छूओगे तो वैसे चूँ चूँ करेगा, एकदम चिकना, लाइक क्वालिटी का दैट वो लेवल। याद है कि हमारे जब बच्चे छोटे थे तो हम कैसे उनकी बॉटल्स को बॉईल करते थे और उसको स्टेरलाइज करते थे, एकदम मतलब आपके बर्तन स्टेरलाइज होके निकलेंगे। एंड वंस यू आर यूज टू दैट क्वालिटी ना, तो उसके बाद आपको बाकी कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। मतलब
ऑनेस्टली अगर मैं एक बर्तन को जान लगा के 4 बार धोऊँ एक ही बर्तन को, और जो उसका क्वालिटी है और यहाँ से जो वॉश्ड जो डिश वॉशर से, यू कैन नॉट मैच इट। क्लीनलीनेस का दैट्स अ लेवल, वाओ सो ब्यूटीफुल। हाय हाय, ऐसा लग रहा है कहीं घूमने ही चले जाओ।